हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। देखिए जी, मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस तो बहुत गुस्से में नाराज़ हैं। इसलिए होना होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर एक इंडियन टीम जो है वो मतलब 124 भी चेस नहीं कर सकती, जैसी भी पिच हो। और ये मतलब होम सीरीज़ में लास्ट ईयर से लेकर अब तक चौथी दफ़ा डिफीट हुई है इंडिया को अंडर द कोचिंग ऑफ गौतम गंभीर। तो फिर मतलब इट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। बात यह है कि यार, जब गौतम गंभीर को पहले कोच अपॉइंट किया गया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार ये फैसला ठीक नहीं है। और मतलब उसके बाद जिस तरह से सिलेक्शंस हुई टीम की, जो मतलब टीम स्ट्रेटजीज थी, और मतलब कुछ उसका ऑब्वियस लाइक फॉर सम प्लेयर्स, ऑब्वियस डिसलाइक फॉर सम प्लेयर्स, ये सारी चीज़ों का आज कल्मिनेशन हो गया कि आज एडन गार्डन्स पे इंडिया हार गया मैच जी। और मतलब जो सबसे कैसे बोलते हैं एम्बैरसिंग चीज़ है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो ये है दे मेड अ पिच विच वाज नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट। सीधी सी बात है। और मतलब इतनी ख़राब पिच पे बनाने के बाद भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं मैच, तो फिर तो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, शुभमन गिल जो है वो फर्स्ट सीरीज में नेक इंजरी वजह से बाहर हो गया, लेकिन फिर भी यार आपने 8 बैट्समैन खिलाए, शुभमन इंक्लूडिंग शुभमन गिल। और अगर शुभमन गिल ने बैटिंग नहीं भी की आज, फिर भी 7 बैट्समैन थे आपके पास। ठीक है, दिस वाज व्हाट इज गंभीर स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपने 4 स्पिनर्स खिलाए जो उसके ओवरकिल था, क्योंकि यानी कि सिराज को आप देखें तो उसकी बॉलिंग मतलब आज उसने बॉलिंग की 2 ओवर्स की 2 विकेटें, एक ही ओवर में से 2 विकेटें ली। सुंदर की बॉलिंग नहीं आई, तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो डिसीजन मेकिंग, टेस्ट क्रिकेट को आप सर्किस ना समझे। टेस्ट क्रिकेट वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है यार कि आप मतलब वन डाउन पे आप किसी को भी भेज देंगे बैटिंग करने के लिए। ठीक है, सुंदर वॉज द हाई स्कोर फॉर इंडिया, बट इट डज नॉट मेक, लाइक मैंने कहा ना कि इट डज नॉट मेक थिंग्स राइट। व्हेन यू टेक रॉन्ग डिसीजंस, आप मतलब टेस्ट क्रिकेट को मजाक समझने लगते हैं, आप अपनी मर्जी से चीज़ें करने लगते हैं, तो फिर यही होता है आपके साथ यार जो हुआ है। और साउथ अफ्रीका, मतलब हैट्स ऑफ टू देम यार, दे वन इन पाकिस्तान। एंड आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान में भी मैंने, जब पाकिस्तान में भी स्पिन पिचेस बनी है, मैंने कहा है कि यार ये तरीका नहीं है। मतलब दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर यू टू बिकम अ चैंपियन टीम। ठीक है ना? लेकिन मतलब जो अभी साउथ अफ्रीका होके गई पाकिस्तान, जिस तरह की पिचेस थी, इट वाज स्टिल यार गुड टेस्ट विकेट्स। मतलब चौथे चौथे दिन तक टेस्ट मैचेस गए। ये तो ईडन गार्डन्स पे तो कमाल इन्होंने मतलब पिच तैयार की। मैंने कल इसलिए इस पे बात नहीं की पिच पे, मैंने कहा यार जरा रिजल्ट देख ले फिर बात करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये कोई पिच है यार, इस किस्म की आप टेस्ट क्रिकेट के लिए पिच बनाते हैं? और उसने सौरव गंगुली ने, मैं उसका सुन रहा था संजय बांगर वगैरह का, उन्होंने क्लियर बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये टीम मैनेजमेंट के कहने पर पिच बनाई हुई है। ये क्यूरेटर जो है एडन गार्डन्स का, सुजन मुखर्जी, ये बहुत पुराना क्यूरेटर है और ये कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता कि इस टाइप की पिच बनाएगा वो। इसको कहा गया है। फिर गंगुली ने कह दिया कि जी जब 4 दिन तक आप एक पिच को वाटर नहीं करेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इतनी वेरिएबिलिटी आपके पिच के अंदर, इतना मतलब स्पिन भी हो रहा है, फास्ट बॉलर्स। बल्कि मैं समझता हूँ कि जहाँ इंडिया ने गलती की है, बहुत बड़ी जो ब्लंडर हुआ इंडिया से, वो ये हुआ कि इन द सेकंड इनिंग्स दे जस्ट टोटली डिपेंडेड ऑन द स्पिनर्स। दे डिडंट रियलाइज कि यार यहाँ पर आप सिराज को तो एक ओवर करके दिखाओ, सिराज को तो एक ओवर दो। आप मतलब सुंदर को भी ट्राई करके देखो। सुंदर से आपने कोई बॉलिंग ही नहीं कराई इस मैच के अंदर जितनी उसको करनी चाहिए थी। उसकी हाइट को लेकर सब कुछ लेके आप देखें, साइमन हामर जो ऑफ स्पिनर है, ही वॉज सो सक्सेसफुल इन दिस मैच। और आपने सुंदर से टोटल जो है मतलब व्हाट डू कॉल इट, ये सेकंड में तो उसकी बॉलिंग ही नहीं आपने उससे कराई, और फर्स्ट इनिंग में टोटल उससे आपने मेरा से टोटल एक ओवर करवाया। तो क्या उसको आपने सिर्फ बैटिंग के लिए खिलाया था? और अगर आपने सिर्फ बैटिंग के लिए उसको खिलाया था, तो क्या सुंदर से बेहतर स्पेशलाइज बैट्समैन नहीं है? जब आप सह सुदर्शन को खिला रहे हैं, नंबर 3 पे आपने इंग्लैंड में खिलाया पूरा। यार दूसरे भी बैट्समैन है यार इंडिया में, मतलब आपने उसको कुलदीप नायर को भी, करुण नायर को भी ट्राई करके देखा। लाइक हाउ कैन यू पिक, लाइक सुंदर इज अ गुड यूटिलिटी प्लेयर, बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट नंबर 3 यार, सीधी सी बात है। और साउथ अफ्रीका की ये टीम है ना, मैं कहता हूँ कि यार इनको जो है ना अब जो है ना, इनके मुंह खून लग चुका है। दे हैव नाउ डेवलप्ड सेल्फ बिलीव कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। तो ये तो जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, ये तो और खतरनाक हो गए हैं। एंड लाइक मतलब यार दे हैव वन द फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंडिया इन 15 years। दैट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। एंड दे अगेन केम बैक फ्रॉम बिहाइंड। यानी ये 159 पे टीम बोल्ड आउट होगी पहले दिन, तो आप सोच ही नहीं सकते कि यार वो टीम टेस्ट मैच जीत सकती है। बट दे हैव एंडेड अप विनिंग बाय 30 रन्स। इस पिच पे 30 रन्स का मार्जिन ठीक ठाक था। मतलब सोचिए आपके कैसे उन्होंने फाइट बैक किया यार। एंड हैट्स ऑफ टू द कैप्टन टेम्बा बवुमा। मतलब किसी ने मुझे मैसेज किया इंडिया से किया मैसेज। उसने कहा यार वही भाई, आज की हेडलाइन आप लगाइएगा जो है अपने वीडियो की, कि बोने ने जो है भारत को शिकस्त दे दी। तो अब मैं क्या बोलूँ यार।
आपने एक कप्तान ओपनिंग कप्तान के बारे में डिस्पार्जिंग मतलब रिमार्क्स पास किए, आज वही आपके गले पड़ गया, कल से वो आपके गले पड़ गया। व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, ही शोड द ओनली 50 ऑफ द मैच एंड ही शोड के विद पेशेंस एंड एप्लीकेशन एंड द प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, आप लाइक आई वाज, और फर्क भी मैं आपको ये बता दूं, जो उसने आके नीचे से रन्स किए हैं ना अपना बॉश ने, और जो 47-48 रन की पार्टनरशिप हुई आज सुबह बबमा के साथ उसकी, इट मेड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज इट लाइक मैंने कल भी कहा था कि यार ये 100 से ऊपर गया, 140-150 पे गया, तो फिर समझ लें कि ये मैच जो है बिल्कुल चांसेस है कि साउथ अफ्रीका जीत सकता है। क्योंकि कल जब इनकी सिर्फ 63 की लीड थी तो लग नहीं रहा था, इट वाज लाइक ठीक है यार इंडिया जीत गया। लेकिन द वे दे प्लेड टुडे, हालांकि जो आखिरी दो थे हामर और वो क्या कहते हैं अपना केशव महाराज, एक ही ओवर में फारिग हो गए दोनों को, एक ही ओवर में सिराज ने, और सिराज ने जिस तरह सेलिब्रेट किया, इट शोड दैट ही वाज वेरी अपसेट ओवर द फैक्ट कि उसको आपने ज़्यादा ओवर नहीं कराया। जिस पिच पे यार मतलब पेसर्स को भी मतलब हेल्प मिल रही थी, जिस पिच पे पेसर्स की भी बॉल जो है वो अजीब तरीके से, जिस तरह आज यैनसन ने जो असल जो ढचका पहुंचाया इंडिया को, वो यैनसन ने पहुंचाया। शुरू में जब उसने जायसवाल और केएल की, तो की विकेट थी केएल राहुल की, और क्या बॉल पड़ी वो, मतलब क्या करता केएल राहुल, पड़ी एकदम से एक एंड से, तो वो हो ही रहा था कि कभी बॉल बैठ रही थी, कभी बॉल एकदम से टेक ऑफ कर रही थी, वो टेक ऑफ कर गई, ही कुडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। द थिंग इज दैट लाइक आई फेल्ट कि वहां पर भी थोड़ी गलती हुई इंडिया से। दूसरा, वेस्ट ऑफ प्लेयर्स यार, जिस तरह आप प्लेइंग 11 खिला रहे हो आप, इस तरह नहीं टेस्ट क्रिकेट को आप मजाक बना सकते हैं। टेम्बा बवुमा हैज नाउ वन 10 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 11 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन यार, अब इससे ज्यादा ऑसम रिकॉर्ड हो सकता है किसी का भैया, और साउथ अफ्रीका में भी और बाहर भी। यानी कि ही हैज वन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनली ही हैज वन। ही वाज नॉट इन पाकिस्तान, लेकिन अब इंडिया में पहला टेस्ट जीत गया, 15 फर्स्ट एवर टेस्ट विन फॉर इंडिया, फॉर साउथ अफ्रीका इन इंडिया। और क्या चाहिए आपको यार, मतलब द गाय हैज रियली, मतलब इसने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को उठाया है, और उसको आप बोना कर रहे थे, मतलब का टर्म इस्तेमाल कर रहे थे बहरहाल। लेकिन शॉकिंग डिफीट फॉर इंडिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि गंभीर को बहुत अंटर पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस मतलब गलत फहमी में क्या है, गंभीर की छुट्टी हो जाएगी, नहीं होगी छुट्टी यार। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं एक आउटसाइडर के तौर पर आपको बता देता हूँ कि गंभीर क्योंकि क्लोज है मतलब विद द पॉलिटिकल सर्कल्स, ही हैज बीन एमपी हिमसेल्फ, ही विल नॉट बी रिमूव्ड। ये मैं आपको अभी बता दूँ, आप कुछ भी कह दें, आप देख लीजिएगा, आप नहीं इसको हटाएंगे इसको। लेकिन जिस तरह की वो चीज़ें कर रहा है, जिस तरह की वो डिसीजन ले रहा है, मतलब जिस तरह आपने सरफराज को ट्रीट किया हुआ है, शामी को ट्रीट किया हुआ है, और प्लेयर्स को ट्रीट किया हुआ है, करुण नायर को आप ले जाते हैं इंग्लैंड, नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर इंडिया, सब कुछ आप करते हैं, उसके आपने उसको बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह उठा के साइड पे फेंक दिया। ऐसा थोड़ी होता है यार, इंग्लैंड में आपने उसको खिलाया तो इंडिया में क्यों नहीं खिला रहे, जहां उसने अपने डोमेस्टिक के सबसे ज़्यादा रन किए हुए हैं यार। डोमेस्टिक में जब आप होम सीरीज खेलते हैं तो आप अपने बेस्ट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को खिलाते नहीं है, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा करते आ रहे हैं। एक प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है, वो सब कुछ है, किधर है आज वो, मुझे बता दें। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में यार आप मतलब टिचू टाइप के आप ऑलराउंडर, जैसे वो है क्या उसका नाम है अपना यार, वो नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिला रहे हैं, आप ऑलराउंडर, मतलब आप 4 स्पिनर्स इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि 30 स्पिनर्स बैटिंग कर लेते हैं। मतलब यार ये कोई टेस्ट क्रिकेट की स्ट्रेटेजी होती है? ये कोई तरीका होता है क्या? साउथ अफ्रीका मतलब बेसिकली 4 बॉलर्स के साथ नहीं जीता साउथ अफ्रीका। दे इवन विदाउट महाराज एंड व्हाट यू कॉल इट बवूमा एंड ऑल, दे डिड सो वेल इन पाकिस्तान ऑल्सो, एंड टुडे इन दिस टेस्ट ऑल्सो। उनका मेन स्पीयर हेड नहीं था, बड़ा नहीं था, लेकिन वो जीत गया फिर भी यार, बिकॉज उनकी सेल्फ बिलीव बड़ी स्ट्रांग है यार। वो मतलब आई सॉ दैट इन पाकिस्तान। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जिसने भी ये पिच का ऑर्डर दिया, इट इज़ सच अ मतलब ठीक है, हर होम कंट्री को मतलब ये उसका राइट है कि वो अपने हिसाब से पिच बनाए, लेकिन यार आप बनाए पिच, लेकिन मैं नहीं कहता आप ना स्पिन पिच बनाए, लेकिन ऐसी पिच तो ना बनाओ ना यार जिसपे आपके अपने जो है प्लेयर्स फंस जाए, जिसमें आपके अपने प्लेयर सर पकड़ के बैठ जाए कि यार हम किधर फंसे हैं, मतलब किस पिच पे हमें खिलाया जा रहा है। इट वाज सच अ ऑफल पिच, एंड लाइक आई वाज सरप्राइज कि इतना 47-48 रन की पार्टनरशिप हो गई आज सुबह को, वरना तो लग ही नहीं रहा था यार। कल जिस तरह से लास्ट सेशन में 6 विकेटें गिरी साउथ अफ्रीका की, जिस तरह से 2 दिन में 27 विकेटें गिरी, इट वाज लाइक बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई भी नहीं टिक पा रहा था। मतलब आप बैट्समैन डिफेंसिवली खेल रहे हैं, क्रीज के अंदर ट्रैप हो रहे हैं और जा रहे हैं, खत्म हुई बात। लेकिन ये है कि आई मीन कि दिस इज रियली टू मी एक टीम जो 2012 से लेकर टिल लास्ट ईयर वो लाइक इनडोमिटेबल एट इन होम कंडीशन, उनको हराना मुश्किल था 2012 से, यानी ये लास्ट ईयर तक वो कभी हारे नहीं थे होम कंडीशन में टेस्ट सीरीज, और वो एकदम से जो है 4 टेस्ट मैचेस होम सीरीज एट होम हार जाए अंडर वन कोच,
then that's not a good sign at all. सीधी सी बात है, then things are wrong and you can see whether things are wrong यार. लेकिन वही वाली बात है, कौन अब हटाएगा भाई, मसला ही है ना, कि हटाएगा कौन. ठीक है, अब एक टेस्ट मैच बाकी है, हो सकता है इंडिया जीत भी जाए, कम भी कर जाए, लेकिन अगर इसी टाइप की पिच बनाई जैसे उन्होंने इधर बनाई थी, व्हाट मतलब, अगर आईसीसी इस पिच को मतलब नेगेटिव तरीके से ना ट्रीट करे, रिपोर्ट ना दे, तो आई विल बी शॉक्ड यार. क्योंकि मतलब पाकिस्तान में भी स्पिन पिचेस बनी है, लेकिन ऐसी नहीं पिचेस थी यार. वो पिचेस पे मतलब बैटिंग भी, मतलब पूरे मैच में 150 रन यार टोटल. मुझे आप बताएं जरा, 150 एक बना, कोई एक 250 की पार्टनरशिप है टोटल मैच में. दो बैट्समैनों ने 100 बॉलें खेली है, जिसमें कैसे बोलते हैं अपना ये बहुमा और केएल राहुल थे. और आज 35 ओवर्स में जो है इंडिया 93 रन पे रैप अप हो गया. जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, कमाल था. मतलब एक ही बंदा था इनका, ऋषभ पंत, जो कि मतलब हु कुड हैव टर्न द मैच इंडियाज वे, लेकिन ही गॉट आउट एंड ही गॉट आउट टू अ वेरी गुड. हार्मर ने बहुत आला बॉलिंग की है यार. मतलब आई मीन, वो कहते ना यार, इसलिए हम कहते रहते हैं कि यार डोमेस्टिक का जो पक्का परफॉर्मर होता है ना भाई, वो पक्का ही होता है. वो उसका कोई नैमुल बदल नहीं होता भाईजान. मतलब 1000 इसकी फर्स्ट क्लास विकटें हैं भैया हार्मर की. और चार पहले फर्स्ट इनिंग में 4 और फिर 4 ले गया वो आज भी 21 रन. द वे ही बोल्ड यार, ही बोल्ड ब्यूटीफुली वेल. इस पिच पे महाराज तो फिर भी जो है ना थोड़ा सा मतलब अब मैं क्या कहूँ महाराज को. एक तो उससे 2 रिप्लेस डीआरएस वेस्ट करवाए साउथ अफ्रीका के फॉर नो राइम और रीज़न, जबकि साफ नज़र आ रहा था कि आउट नहीं है, लेकिन जिद करके कि जी ये आउट है, आउट है. 2 वेस्ट हो गए. वो तो अच्छा है कि साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन अगर इस सिचुएशन में मैच आ जाता कि मतलब साउथ अफ्रीका के डीआरएस ख़त्म हो जाते हैं, और मतलब कोई ऐसा क्लोज, क्योंकि एम्पायरिंग तो इस मैच में ऐसी हुई है कि ना पूछें आप. मतलब उस बंदे ने, पता नहीं ये कौन थे दोनों एम्पायर, एक तो वो लिंगवर्थ, पता नहीं क्या नाम है उसका यार, एक तो ये गैफनी था, और एक रॉड टक, और ये रॉड टक्कर था. दोनों जो है वो अपना ऑस्ट्रेलियंस. और इतनी गंदी मतलब एम्पायरिंग इन्होंने की है कि यार कोई लिमिट ही नहीं थी. मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मतलब उसको जोरेल को कॉर्ड बैंड दे रहा है वो एक एम्पायर, जबकि वो साफ नज़र आ रहा है कि उसका बल्ला है नहीं बैट के पास. फिर एक को आउट दे रहा है, वो भी ओवरटर्न हो रहा है डिसीजन. मतलब इतने गंदे डिसीजन इन जस्ट 2.5 days, और से के अबाउट 8 सेशंस ऑफ प्ले में इतने गंदे डिसीजन यार. मतलब क्या एम्पायरिंग है, स्टैंडर्ड्स है. वो तो डीआरएस ना हो तो मर जाए टीम, टीम को मरवा दी है एम्पायर्स. लेकिन आई मीन दिस वाज द पिच के इंडिया का बिलीफ ही नहीं था भाई जाके जीतने का सेकंड में. इसी तरह था, हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ भी है. मतलब नहीं चेस कर पाए थे एक लो टारगेट, और वहाँ पर भी हार के थे. यहाँ पर भी यही हुआ है. ड्रेसिंग रूम में आई डोंट थिंक के मतलब गंभीर की समझ में आ रहा है कि किस तरह लेके चलते हैं. ये जो थ्योरीज होती है ना इनकी अजीब टाइप की, कि हर प्लेयर जो है हर जगह खेलेगा, और ये सब बकवास है. टेस्ट क्रिकेट के लिए कम से कम ये बकवास है, मैं ये मानता हूँ. वाइट बॉल में तो चल जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भाई ये चीज़ें नहीं चलती है यार. टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू बी there's a certain way to play test cricket, and then when you play so many all-rounders, what do you expect यार. I mean if you look at this team, let's be honest यार, इसमें क्या, अगर मैं सही मानों में बोलूँ तो 2 ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, जो है स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेले. ये अपना जायसवाल और केएल राहुल, ठीक है ना. बाकी इवन ध्रुव जुरेल इज़ अ कीपर बैट्समैन. उसको खिलाया क्योंकि उसने 200 किए थे साउथ अफ्रीका के एक के खिलाफ. लेकिन वही वाली बात कि साउथ अफ्रीका ए से खेलना फिर एक टेस्ट मैच में खेलना अलग चीज़ होती है बिल्कुल. लेकिन ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत इज अ विकेट कीपर बैट्समैन. बाकी सब आपके ऑलराउंडर यार. बाकी हाँ, एक शुभमन गिल थर्ड स्पेशलिस्ट बैट्समैन. 3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन से टोटली लोग उतरे मैच टेस्ट मैच के अंदर. तो ऐसे नहीं होता यार. इट्स अ बिग 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 आई थिंक झटका है इंडिया के लिए. ना सिर्फ ये कि ये टेस्ट मैच आ रहा है, बल्कि ये कि मतलब पिच इतनी गंदी बनाई कि इतनी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं कि यार ये किस टाइप की. इंडिया जैसी टीम को अगर ऐसी पिचेस बनाने पड़े जीतने के लिए, तो फिर यार फिर तो अफसोस की बात है यार कि इतना मतलब डेप्थ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के पैसा होने के बावजूद भी ऐसी पिचेस आप बनाएंगे यार. मतलब मैं होता तो मैं गंभीर को तो वहाँ से ही मैं कहता थैंक यू वेरी मच सर जी, आप घर जाएं बस, बहुत हो गई आपकी मतलब ये थ्योरीज फ्लोटिंग प्लेयर और इसकी उसकी. तो गुड विन फॉर मतलब व्हाट यू कॉल इट साउथ अफ्रीका. एंड बबूमा, क्या बात है यार. इतना मैं कहता हूँ अंडर रेटेड कप्तान है और बैट्समैन है कि मतलब शायद कोई भी कप्तान इतना अंडररेटेड और ऐसा नहीं रहा है यार. मतलब ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग एज द कैप्टन सो मच, एंड देन द वे ही यूज्ड हिज बॉलर्स टुडे. उसने जो है आप ये देखें कि मार्करम से भी एक विकेट निकलवा दी यार. ये भी कमाल था कि मार्करम से उसने विकेट निकाली, और किसकी निकलवाई, जो सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा था वाशिंगटन सुंदर, उसकी विकेट निकलवाई. ही यूज्ड हिज बॉलर्स वेरी वेल. लेकिन बहरहाल टाइम फॉर व्हाट यू कॉल इट इंडिया टू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट कि क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. ये तो अब बैठ के वो सब बातें होंगी. लेकिन बैड विक्ट्री फॉर इंडिया. दिस इज़ नॉट जस्ट
बैड मतलब विन, इट्स जस्ट द वे दे लॉस्ट एंड द थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर द मैच, द सिलेक्शन goof ups एंड द पिच इटसेल्फ बहुत ही बुरा हुआ इंडिया के लिए। तो एनीवे आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मैचेस आज दो बड़े मज़े के हैं। एक ये एशिया कप इमर्जिंग स्टार्स में मैच है इंडिया और पाकिस्तान का। इज गोना बी, आई जस्ट वांट टू सी हाउ सूर्यवंशी प्लेज अगेंस्ट मतलब गुड बॉलिंग अटैक, और ख़ास करके आर्च राइवल्स पाकिस्तान एंड मतलब इंडिया। तो मज़ा आएगा उस मैच में। बाकी फिर हमारे भी जो बैकअप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, देखना है कैसे परफॉर्म करते हैं। साथ मतलब कैसे बोलते हैं जो अब तक इस टीम में, शाइन्स की टीम में गया है, तो हाउ दे परफॉर्म ये भी देखना है। और बाकी फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का अपना तीसरा वनडे इंटरनेशनल है। तो टेक केयर, आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोस। आपसे फिर मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। अब मैं जाके थोड़ा सोता हूँ कि फिर उठ के सुबह फिर दो मैचेस करने हैं, तो अब जाके रेस्ट ले लेते हैं एक भाई। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।